वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम एक नया सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। आप ज़रा सोचें कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन चाह रहे हैं जिसमें आपको उसका जनरल ऑब्जेक्टिव तो पता है, लेकिन उसके फीचर्स के बारे में डिटेल से नहीं पता कि कौन कौन से फीचर आपको रिक्वायर्ड है। तो इस मामले में डेवलपर क्या करेगा? ये मसला हल करने के लिए ही प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाया गया है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ वेयर prototype is built to understand requirements before final system। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है जिसमें फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रफ या उसका डेमो बनाया जाता है, जो कि कंप्लीट प्रोडक्ट तो नहीं होता मगर उसका एक आइडिया या डेमो होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले यूज़र से उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स ले ली जाती हैं, उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेते हुए प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है जो कि उसका एक डेमो होता है। यूज़र उस प्रोटोटाइप को एवेलुएट करता है, उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है वो बताता है, उस यूज़र की सजेशंस की बेस पे उन चेंजेस को रिफाइन किया जाता है और दोबारा से प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फूड डिलीवरी की ऐप है तो उसे आप बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस डलवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फूड डिफरेंट ऑफर्स हैं, पेमेंट्स के ऑप्शंस हैं एंड सो ऑन। डेवलपर सबसे पहले उसके प्रोटोटाइप बिल्ड करेगा, यूज़र या कस्टमर को चेक करवाएगा और वो उसकी बेस पे सजेशंस देगा। उन सजेशंस की बेसिस पे चेंजेस की जाएंगी और दोबारा से प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाएगा। और जब कस्टमर इसको दोबारा से चेक करेगा तो वो उसमें सजेशन दे सकता है कि जैसे डिलीवरी पर्सन की लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए, तो दोबारा से चेंजेस की जाएंगी और प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाएगा। और ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होगा जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो ये प्रोटोटाइप बेसिकली एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी सिस्टम का। प्रोटोटाइपिंग मॉडल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया जब रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर थी, जब यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड थी, जब प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ तरह के रिस्क इन्वॉल्व थे। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद पता चले कि यूज़र एक्चुअल में चाहता क्या है। इसी तरह यूज़र का फीडबैक रिक्वायर्ड था इन एवरी फेज। सॉफ्टवेयर हाउस को बेहतर उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस सॉफ्टवेयर की बेइंतहा ज़रूरत थी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल को इम्प्रूव्ड वाटरफॉल मॉडल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल सिर्फ कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि डिज़ाइनर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जिसकी डिटेल हमने लास्ट स्लाइड में देखी, उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट डिफाइन की जाती हैं, इटरेटिव डेवलपमेंट की तरफ जाया जाता है। रिक्वायरमेंट में कोई सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोई एरर है या कोई इशू है, रिक्वायरमेंट सही तरह से डिज़ाइन नहीं की गई, तो ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है और फिर वन स्टेप आफ्टर अनदर कस्टमर से फीडबैक लेते हुए इसको कंटिन्यू किया जाता है और फिर हम फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। थ्रोअवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसा कि थ्रोअवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एवोल्यूशनरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जैसे ये एक डिज़ाइन स्केच है और इसको यूज़र की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया गया है। जब यूज़र इससे सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल डिज़ाइन की तरफ जाया जाएगा और एक्चुअल कोडिंग और डेवलपमेंट की जाएगी। तो ये जो डिज़ाइन है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ऐसे मॉडल को थ्रोअवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहते हैं। और कुछ ऐसे इंटरफेसेस बिल्ड किए जाते हैं जिनको बाद में एक्चुअल डिज़ाइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है पार्शियली तौर पे। तो डेट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइप वर्सेस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं जिसमें सबसे पहले उनके प्रोटोटाइप्स तैयार किए गए हैं। जैसे ये एक मैप है जो कि पहले उसका डिज़ाइन तैयार किया गया है, बाद में उसकी बेस पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की गई है। इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन है जिसका पहले इंटरफेस तैयार किया गया है और उसके बाद उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की गई है। बिल्कुल इसी तरह ये एक इक्विपमेंट है जिसका पहले डिज़ाइन प्रिपेयर किया गया, दैट इज़ इट्स प्रोटोटाइप, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल? प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स आर बेसिकली यूज्ड टू क्लियर अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स जो हैं वो वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ यूज़र को अब सही तरह से रिक्वायरमेंट्स का ना पता हो और इसकी बेस पे अर्ली डिटेक्शन हो जाती है एरर्स की और इसी तरह यूज़र जो है बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हों तो वो यूज़र को बार बार करके दी जाती हैं और एक साइकिल से गुजारा जाता है ताकि कस्टमर को फुली तौर पे सेटिस्फाई किया जा सके। अगर एरर्स इसमें इनिशियल लेवल पे इंप्रूव कर दिए जाएं तो डिज़ाइन क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल को ज़्यादातर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनका पहले से मॉकअप मॉडल रेडी कर दिया जाए तो फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अंदर एक्सपेंसिव प्रोटोटाइपिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। ये सारा प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है और इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है। दैट्स वाई दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। प्रोटोटाइपिंग मॉडल नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट टू अवॉइड रिस्क। प्रोटोटाइपिंग मॉडल सारा का सारा यूज़र पे डिपेंड कर रहा होता है, यूज़र कंसेंट्रिक होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन पुअर होती है। उसकी रीज़न ये है कि बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। इट में लीड्स टू रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। कस्टमर समझता है कि जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमें बनाकर दिया जा रहा है वो फुल फीचर्स के साथ हमें प्रोवाइड किया जाए, जबकि ऐसे नहीं होता। उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक्चुअल मॉडल नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कीप लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।